22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के मुकाबले में बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े फातहीन आए। आप इस्कंदर का नाम ले सकते हैं, चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान का नाम ले सकते हैं, आप हिटलर का नाम ले सकते हैं, आप मसूलिनी का नाम ले सकते हैं। और मेरे भाइयों, ये जितने भी बादशाह आए, इन सब की फतूहात एक तरफ, अकेले हज़रत उमर फ़ारूक की फतूहात एक तरफ, इनको कोई मुनासबत नहीं है हज़रत उमर फ़ारूक की फतूहात के साथ। इसलिए कि आप मंगोल और चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान के जुल्म तो सारी दुनिया जानती है। रही बात इस्कंदर की, इस्कंदर ने जब शाम के शहर सूर को फ़तह किया तो इसने 1000 मर्दों के सर उतार कर शहर की दीवारें पनाह के ऊपर रखे और 30,000 इंसानों को कत्ल किया। और जब इसने ईरान के शहर अस्तखर को फ़तह किया तो कई इंसानों को कत्ल किया। और ये मेरे दोस्तों, दूर जाने की क्या बात है, पहली जंग अज़ीम जो 1914 में हुई, इस जंग अज़ीम के अंदर इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक 64 लाख इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये जो दूसरी जंग अज़ीम हुई, इसमें 3.5 करोड़ से 6 करोड़ तक इंसानियत का कत्ल हुआ है। लेकिन इनके मुकाबले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर देखा जाए तो आपके दौर के अंदर चंद हज़ार से ज़ायद भी इंसानों का कत्ल नहीं हुआ। आपने इंसानों का कत्ल तो दूर की बात, आप फरमाते थे किसी दरख्त को भी ना काटो, और फरमाते थे कत्ल के दौरान किसी बच्चे को कत्ल न करो, किसी खातून को कत्ल न करो, किसी का नाक कान काट कर मुसला न करो, और अगर कोई माफ़ी मांगता तो आप उसे मुआफ़ कर देते। है कोई तारीख़ के अंदर ऐसा बादशाह कि जो हज़रत उमर की तरह निज़ाम को रियायत रखते हुए, इंसाफ के साथ मुआफ़ करते हुए, अफ़्व दरगुज़र का मामला करते हुए उसने एक चप्पा भी फ़तह किया हो? लोगों ने जुल्म व सितम के साथ बहुत कुछ फ़तह किया है, लेकिन हज़रत उमर ने इंसाफ के साथ फ़तह किया है। और वैसे भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुक्मरानी में और दीगर हुक्मरानों में 2 बड़े बुनियादी फ़र्क है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के अंदर आपने शहरों को, किलों को और इसी तरह अदालतों को फ़तह नहीं किया था, बल्कि आपने शहरों के साथ साथ, किलों के साथ साथ लोगों के दिलों को भी फ़तह किया था। आप इंसानियत के दिलों पर हुक्मरानी करते थे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जहाँ जहाँ से गुज़रते थे वहाँ वहाँ इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाता था। जबकि दूसरे हुक्मरानों को हम देखते हैं कि उनकी हुक्मरानी बादलों की तरह थी, जो ज़ोरदार आते थे लेकिन बरस के चले जाते थे, वहाँ का निज़ाम तबाह बर्बाद कर जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत कायम किया। और नंबर दूसरा फ़र्क क्या था? दूसरा फ़र्क ये था कि आपके अंदर इंसानियत का गम आपके सीने के अंदर था। लोगों को कत्ल करना आपका मकसूद नहीं था, बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाना मकसूद था। ये बड़ा बुनियादी फ़र्क था आपके अंदाज़े हुक्मरानी में। और मेरे